बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबैजान में वीज़ा, बिज़नेस और इसके कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो बहुत से दोस्त, बहुत से लोगों ने पूछी हैं। और यानी मिक्स ये सवालात ऐसे हैं जो बहुत से लोग जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो कि चूँकि जो ज़्यादा जो आज़रबैजान में आ चुके हैं, जो विज़िट करने वाले लोग हैं, उनको तो पता है कि आज़रबैजान का ई वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर क्या क्या जो प्रोसेस है सब कुछ पता है। लेकिन जो पहली दफ़ा अप्लाई करते हैं या जो अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ उनके मन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ डाउट्स हैं और कुछ बिज़नेस के रिलेटेड कुछ सवालात हैं। ये मिक्स इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। एक दोस्त ने बहुत से यानी वो सवालात मैंने लिखे हैं कि जब एक पूछते हैं कि जब हम अप्लाई करते हैं आज़रबैजान का ई वीज़ा तो इसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर क्या करना चाहिए ताकि हम इजीली वीज़ा जो है वो हासिल कर सकें। देखिए, आज़रबैजान का ई वीज़ा है, इसमें टूरिज़म, बिज़नेस, इसकी ये कैटेगरीज़ हैं। एजुकेशन, मुख्तलिफ़ किस्म की ये 8-10 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें जब आपका वीज़ा सिलेक्शन का ऑप्शन आता है तो उसमें टूरिज़म भी है, उसमें बिज़नेस भी है, उसमें एजुकेशन भी है। सिंपल टूरिज़म का तो सबको पता है कि वो अप्लाई हो जाता है। और उसके बाद जो बिज़नेस वीज़ा है, बहुत से दोस्तों के ज़हन में ये क्वेश्चन होता है कि शायद ये इसके लिए बिज़नेस इन्विटेशन रिक्वायर होगी या अगर एजुकेशन वीज़ा है तो इसके लिए जो किसी इंस्टीट्यूट, जो इदारा है, जो यूनिवर्सिटी है, उससे हमें कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा यानी कि बिल्कुल नहीं है। सिंपली जैसे आपने टूरिज़म का वीज़ा सेलेक्ट करना है वैसे ही आपने बिज़नेस का वीज़ा सेलेक्ट करना है। वही फ़ीस है, वही प्रोसेस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक कन्फ्यूज़न है काफ़ी लोगों को, बहुत से जो पहली दफ़ा आज़रबैजान का ट्रैवल करना चाहते हैं या जिनको मिसगाइड कर दिया जाता है एक्स्ट्रा पैसे लेने के लिए कि अगर आप टूरिज़म का वीज़ा लेंगे तो आज़रबैजान में आके आपकी जो है वो टीआरसी नहीं बनेगी। इसके लिए आपको बिज़नेस वीज़ा चाहिए और बिज़नेस वीज़े के लिए आपको $100 की, $200 की या $250 की, जितनी भी वो डिमांड करें, कोई जो वीज़ा अप्लाई करके देने वाला हो कि वो साथ अटैच होगी तो आपका बिज़नेस वीज़ा होगा और आपकी आज़रबैजान में टीआरसी बनेगी। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिज़नेस वीज़ा, ई वीज़ा लेने के लिए आपको किसी किस्म की कोई जो है वो नहीं चाहिए इनविटेशन। ये सिंपल है। 3 दिन में अगर आप वीज़ा लेना चाहें तो $26 इसकी वीज़ा फ़ीस है। अगर 3 घंटे में आप वीज़ा लेना चाहें तो $61 इसकी वीज़ा फ़ीस है, जो कि आपको विदिन 3 आवर आपको मिल जाएगी। इसके लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कैटेगरीज जस्ट सेलेक्ट करनी है, सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी वे है। उसके अलावा जो दूसरा सवाल जो दूसरे यानी क्वेश्चन किस्म के लोग पूछते हैं कि जो आज़रबैजान में जो बिज़नेस के रिलेटेड हैं, जैसे कि हॉस्टल हो गया, कोई शॉप हो गई या फिर कोई भी ऐसा बिज़नेस हो गया, इसके लिए हमें मिनिमम या मैक्सिमम कितने लोग चाहिए होंगे आज़रबैजान के लोकल एम्प्लॉयज़। तो जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनको कम अज़ कम एक एम्प्लॉय, तो जैसे आपके हॉस्टल, जैसे सपोज दैट आप हॉस्टल ओपन करते हैं, आप कोई भी रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो आपको एम्प्लॉयज़ तो चाहिए ही होते हैं। तो कम अज़ कम आपके पास जो है वो एक लोकल एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। उनकी जो तनख्वाहें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, जो मैन पावर है वो उनकी बहुत ही कम पे है, तनख्वाह उनकी ज़्यादा नहीं होती, तो वो आपको इजीली मिल जाते हैं। इसमें कोई शराइत नहीं है कि आपने 5 रखने हैं, 6 रखने हैं, जैसे कि लोगों को डराया जाता है, डरा के उनसे पैसा वसूल कर लिया जाता है। देखें, कोई भी तरीका हो, कोई भी काम हो, कोई भी ऐसा शोबा हो जिससे लोगों के से पैसा निकलवाना हो, तो वो एक डर उनके माइंड में बिठाया जाता है और उस डर के बिहाफ पे उनसे पैसा निकलवाया जाता है। क्योंकि जो काम करवाने वाला बंदा होता है उसका मेन फोकस अपने बिजनेस, अपने काम पे होता है, इसलिए वो डरता है कि मेरा ये काम जो है वो रुक न जाए, तो वो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ये सिंपल तरीका है। कम से कम आपको, अगर आपने हॉस्टल बनाया है तो हॉस्टल के लिए आपको क्लीनिंग के लिए कोई बंदा चाहिए होगा, तो वो लोकल होगा तो वो ज़्यादा और बेहतर हो जाए। लड़की रख लें, बंदा रख लें, मैन रख लें, जो आपकी चॉइस है। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कोई आप रखना चाहते हैं एम्प्लॉयज़
अपने कंट्री से, जैसे कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान से हायर कर लें, अगर इंडिया से हैं तो इंडिया से हायर कर लें, उनको अपनी कंपनी अपने जो है उसमें जॉब दे दें। लेकिन कम से कम एक जो है वो लोकल होना, एक बंदा होना ज़रूरी है। उसके लिए उसके बाद जो ज़्यादातर लोग सवाल पूछते हैं कि अगर पहली दफ़ा बिज़नेस TRC जो है वो कितने पैसों में मिल जाती है, 3 माह की या साल की, और उसके अलावा जो टैक्सेस हैं उनका क्या तरीक़ाकार है, और उसके अलावा अगर 3 माह में टैक्स देने होते हैं या साल में टैक्स देने होते हैं। तो जो पहली बिज़नेस TRC है वो 3 महीने की मिलती है, 3 मंथ की। जब आप अपना यहाँ पे आते हैं, अपना बिज़नेस ओपन करते हैं कंपनी के बिहाफ पे, और उसको आप रन करते हैं, तो इमिग्रेशन आपको 3 महीने की एक TRC इशू करती है, ताकि इस बंदे को चेक किया जा सके आया कि ये बंदा बिज़नेस पर्सन है या जस्ट TRC लेने के लिए आया है। क्योंकि आज़रबाईजान में पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा स्कैम हो चुके हैं, बिफोर कोविड बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो चुके हैं कि बंदा आता है आज़रबाईजान में, आने के बाद उसको TRC दिलाई जाती है यूरोप का, जो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो मुख्तलिफ एजेंट्स के थ्रू बंदे यहाँ पे लाए जाते हैं, उनको यहाँ पे TRC दिलाई जाती है, बिठाया जाता है, उनसे पैसे बटोरे जाते हैं, और वो एट द एंड रो रो के किसी हॉस्टल वाले के पास, किसी फ्लैट वाले के पास बैठ के रो रो के या तो वापस चले जाते हैं, या फिर वो अपनी जो है टेंशन खुद ले लेते हैं और नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, अपना सारा काम प्रॉपर तरीके से करते हैं, या बिज़नेस करते हैं, या फिर वापस चले जाते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग इशू है। लेकिन आज़रबाईजान की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सपोर्टिंग है, इमिग्रेशन बहुत सपोर्टिंग है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे आपको किसी किस्म की तंगी नहीं है। अगर आप काम करने वाले बंदे हैं, बिज़नेस पर्सन हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे मौके हैं बिज़नेस के। उसके बाद जो टैक्स होता है वो हर 3 महीने पे करना होता है। अगर आप 3 महीने में पे नहीं करेंगे तो भी आपको कोई किसी किस्म का पहली दफ़ा इशू नहीं बनेगा, बल्कि आप उनको बता सकते हैं कि मेरा अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ या मेरी अभी इनकम नहीं हुई, तो वो आप 0 भी शो करके, अगर आपका टैक्स यानी कि आपने काम नहीं किया, आपका बिजनेस रनिंग में नहीं आया, आपकी इनकम नहीं हुई, तो वो गवर्नमेंट आपको फिर भी सपोर्ट करेगी, आपको ऑप्शन दे देगी कि आप अगर आपने कुछ नहीं कमाया तो 0 लिख के आपको टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि अगर पहली TRC में अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नहीं ब्रदर, ये आज़रबाईजान जो है वो बहुत सपोर्टिंग कंट्री है, बिज़नेस करने वाले लोगों को बहुत सपोर्ट करता है और उनको आसानियाँ देता है। जैसे कि कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं, काम में बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं। एक कंपनी के बिहाफ पे आप 8, 10, 15, 20 जितने भी काम करना चाहें वो आप एक ही कंपनी में आप अपने काम कर सकते हैं। उसमें आपको किसी किस्म एट ए टाइम आप 8 काम कर सकते हैं। अगर उनमें भी आपको एक्स्ट्रा भी करना है तो फिर आप उन 8 में से एक डिलीट करके एक नया नंबर ऐड करके फ्री आप नया काम कर सकते हैं। दैट्स मीन कि आज़रबाईजान की गवर्नमेंट आपको हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपका बिज़नेस, आपका काम जो है वो आपके लेवल के मुताबिक चले और आज़रबाईजान की गवर्नमेंट को टैक्स की मद में प्रॉफिट हो, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें उनका इजाफा हो, तो लोग अपना भी कारोबार जो है वो चला सकें और उनको बेनिफिट मिल सकें। उसके बाद एक यानी लोग पूछते हैं कि अगर आप हम छोटा सा यानी बिज़नेस सेटअप करें तो उसके लिए हमें कितना जो है वो पैसा चाहिए, कितना हमारी मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट, अगर सपोज दैट हम फास्ट फूड का करते हैं, डोनर शॉप का करते हैं या फिर कोई हॉस्टल का करते हैं, तो इसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम चाहिए होती है। सपोज दैट आप कॉफ़ी शॉप, आप फास्ट फूड का जो ये मिक्स अगर बनाते हैं तो आज़रबाईजान के 28 मई एरिया के आसपास, ये मेट्रो स्टेशन के आसपास बहुत ज़्यादा यानी कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3-4 हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी होते हैं, यहाँ पे फॉरेनर भी होते हैं। अगर आप इस एरिया में भी अगर अपना जो कॉफ़ी शॉप है, टी हाउस है, थोड़ा छोटा सा डोनर शॉप है, ये सी चीज़ें मिक्स बना लेते हैं तो आपके पास रश लगा रहेगा और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है ये तकरीबन 5,000, ये जो मैं बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी कंपनीज, वो एक अलग इशू है। जस्ट मैं बिज़नेस के सेटअप के लिए बता रहा हूँ कि वो आप $5,000, $5,000 के आसपास आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप एक नॉर्मल बिज़नेस से स्टार्ट ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे सवालात होते हैं जो सम टाइम मैं किसी वीडियोज़ में किसी चीज़ में बता नहीं पाता, ताकि वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मैं कभी
रिटर्न पैटर्न को लेके मैं कभी वीडियोस नहीं बनाता। जो मेरे दिल में इंफॉर्मेशन होती है, जो मेरे माइंड में होती है, वही मैं आपके सामने जो है वो डिलीवर कर देता हूँ। बहुत सी चीज़ें वीडियोस बनाते हुए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड में होती हैं कि ये शेयर करनी है, लेकिन ड्यूरिंग मेकिंग वीडियो मैं भूल जाता हूँ। तो उस वजह से कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो आप पूछना चाहें, तो इसीलिए मैं साथ अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ कि कोई भी अगर मुझसे व्हाट्सअप पे पूछना चाहे तो मैं उसको व्हाट्सअप पे रिप्लाई कर देता हूँ। अदरवाइज़ जो कमेंट बॉक्स में आते हैं मैं लाजमी उनको फीडबैक करता हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ही यही होता है कि कोई उसमें कोई चीज़ मिस हो जाए तो वो आपको मैं उसका आंसर दे सकूं। तो बहुत से दोस्त बहुत से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, जिनका मैं बड़े यानी कि डेली बेसिस पे मैं जैसे ही, क्योंकि मोबाइल में मेरे एप्लीकेशन है, वो मुझे उनका नोटिफिकेशन आता है क्वेश्चंस का, तो मैं उनको फ़ौरन ही रिप्लाई बैक कर देता हूं ताकि उनका जो उनकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके, और जहां तक मुमकिन हो सके मैं जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो उनके साथ शेयर कर सकूं। देखें, कोई भी आप कहीं भी काम करने के लिए जाएं, कहीं भी आप जाएं, जो आप पर्सनल जो आपका एक्सपीरियंस होता है वही सब कुछ होता है, वही आपका काम आता है जो आपका एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों में कुछ होती हैं, जो रियलिटी है, जो लाइफ है, उसमें कुछ और होता है। तो इस वजह से फिर ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बताते हुए सुनाते हुए। कुछ किसी को कोई मैं अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो किसी को वो अपने माइंड से जो उसको लेता है, या कोई और अपने माइंड से लेता है, तो वो मुझसे फिर पूछ लेते हैं, तो मैं उनको लाजमी उनको रिप्लाई करता हूँ ताकि उनकी कन्फ्यूजन, उनके नॉलेज में इजाफा हो, कन्फ्यूजन दूर हो और नॉलेज में इजाफा हो। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।